हाय ऑल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था आपसे लास्ट व्लॉग में कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में डाइट प्लान का वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, तो वो मैं लेकर आ गई हूँ। और मैं आपको बताऊँगी इसमें क्या करना है और मैं क्या डाइट फॉलो करती हूँ और क्या फॉलो करके मैंने अपना वेट लूज़ किया है। तो सबसे अच्छी बात है कि इस डाइट प्लान में आपको डाइट नहीं करनी है। जी हाँ, आपको डाइट नहीं करनी है, आपको बस राइट फूड खाना है, राइट अमाउंट में खाना है और राइट टाइम में खाना है। अगर इतना भी आप कर लेंगे तो आप आराम से अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती है ना, वो अपने आप ही थोड़ा थोड़ा वेट लूज़ करती है, क्योंकि लाइक 500 कैलोरीज वो बर्न करती है ईच डे, क्योंकि वो ब्रेस्ट फीड कर रही होती है। आपके बॉडी में जो न्यूट्रिशन होता है वो बेबी को जाता है आपके थ्रू, तो उसमें भी कैलोरीज बर्न होते हैं। तो लाइक 500 कैलोरीज आप रोज़ बर्न करते हो। और आपके डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जी हाँ फैट भी थोड़ा होना ज़रूरी है, प्लस विटामिन एंड मिनरल्स, ये सब इंक्लूड होना चाहिए, तभी आपका डाइट प्रॉपर है। तो अभी मैं अपना डाइट आपसे शेयर करूंगी। तो अभी मैं सीधा चलती हूँ किचन में, मैं दिखाती हूँ सबसे पहले मैं सुबह उठकर क्या करती हूँ, क्या लेती हूँ। तो सीधा चलते हैं किचन में। तो सबसे पहले जो मैं लेती हूँ सुबह उठकर एम्प्टी स्टमक में, वो है कोकोनट वाटर। ये टेंडर कोकोनट है, मुझे इससे बहुत फ़ायदा मिला है। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में भी इसे लिया है। आपने देखा होगा मेरा प्रीवियस ब्लॉग्स, तो आपको पता होगा कि मैं हमेशा लेती रही हूँ प्रेगनेंसी में, और आफ्टर प्रेगनेंसी भी मैं इसे कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो बॉडी को हाइड्रेट रखता है, प्लस ये क्लिनजिंग का काम करता है, अंदर से बॉडी को क्लीन करता है, और प्लस ये हाई इन पोटेशियम है। तो बहुत अच्छा है और मुझे बहुत आराम मिलता है ये पीकर, कॉन्स्टिपेशन में भी रिलीफ मिलता है। तो मैं इसे लेती हूँ सुबह उठकर। और अगर आपको सर्दी का प्रॉब्लम है, लाइक बहुत किसी को कोकोनट वाटर से सर्दी भी लग जाती है, तो आपको अपना बॉडी पता है आपको क्या सूट करता है क्या नहीं, तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो कुछ भी। लाइक आप अगर कोकोनट वाटर आपको नहीं जमता है तो आप हनी के साथ वो लेमन जूस स्क्वीज़ करके थोड़ा सा वार्म वाटर में वो पी सकते हो, वो भी अच्छा है। बट मुझे ये ज़्यादा बेटर लगता है, तो मैं ये लेती हूँ। तो मैं अभी फटाफट पी लेती हूँ इसे। बंद कर दो। तो ये मेरा सुबह उठ के पहला ड्रिंक। टेस्टी है। तो मेरा पहला ड्रिंक सुबह उठ के खाली स्टमक में, एम्प्टी स्टमक में कोकोनट वाटर। और इसके बाद मैं कुछ नहीं खाती, कुछ नहीं पीती, 1 घंटे तक मैं कुछ नहीं लेती हूँ, क्योंकि कोकोनट वाटर को मैं टाइम देती हूँ क्लिनजिंग करने का, अंदर से क्लीन करता है स्टमक को। तो कोकोनट वाटर पीने के 1 आवर के बाद मैं लेती हूँ आमंड यानी बादाम। 6 से 7 बादाम मैं लेती हूँ। उसे मैं रात में भिगो कर रख देती हूँ और सुबह उठ के उसका छिलका निकाल कर मैं ले लेती हूँ। यहाँ पर मैंने भिगो कर रखा है ऑलरेडी। तो मैंने बादाम का छिलका निकाल दिया है, ये देखिए। सोक्ड बादाम बहुत हेल्दी होता है, क्योंकि ये हाई इन फाइबर है एंड हाई इन प्रोटीन है और लेस कैलोरीज है इसमें। और जिस भी खाने में फाइबर ज़्यादा होता है तो लंबे टाइम तक भूख भी नहीं लगती है आपको। तो मैं इसे थोड़ा सा ही ले रही हूँ, 6-7 पीस ऐसा आमंड्स दे रही हूँ, क्योंकि मैं नाश्ते में ड्राई फ्रूट्स लेती हूँ, ग्रेटेड ड्राई फ्रूट्स। तो वो मैं अभी आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहले मैं ये बादाम ले लेती हूँ। तो वो बादाम खाने के बाद मैं नाश्ते बनाने की तैयारी करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि हाफ एन आवर लग ही जाते हैं दूध बॉईल करने में, फ्रूट्स वगैरह चॉपिंग करने में। तो सबसे पहले मैं दूध बॉईल कर लूँगी।
तो दूध बॉईल हो गया है और मैंने फ्रूट्स भी चॉप कर लिया है, ये देखिए। और यहाँ पे बोल भी रेडी है। और मैं इसके साथ दूध के साथ मैं लेती हूँ ये मैं बता देती हूँ आपको। ये बहुत हेल्दी है, हाई इन फाइबर है, सोर्स ऑफ फाइबर है इसमें, देखिए। तो ये बहुत अच्छा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। तो मैं निकाल लेती हूँ। ये जो ट्रे आप देख रहे हो इसमें पूरा ब्रेकफास्ट मैंने रखा है। ये ब्रेकफास्ट सेक्शन है मेरा, हेल्दी ब्रेकफास्ट सेक्शन है। इसमें आपको ओट्स दिखने को मिलेगा, पीछे ड्राई फ्रूट्स है, ये मिक्स ड्राई फ्रूट्स मैंने रखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे है मूसली जो मैं ब्रेकफास्ट में लेती हूँ, और यहाँ पे भी है कॉर्नफ्लेक्स है इसमें। तो मैं ये निकाल लेती हूँ। तो ये वाला जो पैकेट है ना, इसको मैंने रिफ़िल किया है इसमें, और इसका लिंक मैं डाल दूँगी, अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हो। मुझे ये थोड़ा वार्म मिल्क में अच्छा लगता है, तो मैं थोड़ा दूध को ठंडा कर देती हूँ, मतलब वार्म रखती हूँ। उसके बाद मैं इसमें मूसली ऐड करती हूँ, क्योंकि थोड़ा क्रंचीनेस मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल सॉगी हो जाए तो मुझे इतना पसंद नहीं आता। और इसमें मैं ऐड कर दूँगी फ्रूट्स। और ये ग्रेटेड ड्राई फ्रूट्स। तो मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। ये बहुत ही हेल्दी न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट है। और मैं साथ में दूध के साथ मूसली, थोड़ा सा फ्रूट्स, आप चाहो तो अपने पसंद का कोई भी फ्रूट्स ऐड कर सकते हो। और ग्रेटेड ड्राई फ्रूट्स था मेरे पास, मैं वो थोड़ा डालती हूँ, टेस्ट अच्छा आता है उससे, और हेल्दी भी है। वो मिक्स ड्राई फ्रूट्स है, कैशू नट है, थोड़ा आमंड्स है और वॉलनट है, ये सब मिक्स करके मैंने ग्रेट करके रखा हुआ है। तो मेरे हस्बैंड भी कभी ओट्स खाते हैं, आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग्स में, तो मैं उसमें भी डालकर उन्हें देती हूँ। तो ये बहुत हेल्दी ब्रेकफास्ट है। और मेरी डाइटिशियन कंसल्टेंट जो है ना, वो कहती है कि ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग एंड डिनर लाइक अ बेगर। मतलब हमें जो सुबह का जो नाश्ता है भर पेट करना चाहिए, एक राजा की तरह करना चाहिए, क्योंकि हमारा फर्स्ट मील होता है दिन का। वो खाकर हमें एनर्जी मिलता है बाकी काम करने के लिए। दिन की शुरुआत उस मील से होती है हमारी, तो हमें उससे ज़्यादा खाना चाहिए, पेट भर के खाना चाहिए। तो मैं अपनी नाश्ते की शुरुआत इस तरह से करती हूँ। और बाकी जो भी मैं खाना खाऊंगी वो इतना हेवी नहीं होगा, लाइट होगा। तो फिर मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी, जैसे जैसे मैं खाती जाऊंगी, मैं क्या खाती हूँ मैं बताती जाऊंगी आपको। और इसके बाद मैं स्नैक लूँगी, तो वो मैं जब खाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। फिलहाल मैं नाश्ता कर लेती हूँ। हाय ऑल, तो अभी बज रहे हैं 11:30 और अब मेरा स्नैक का टाइम हो गया है। तो मैं भी स्नैक लूँगी, और स्नैक में मैं लेती हूँ 2 उबले हुए अंडे। अंडा हाई इन प्रोटीन होता है, और उसके योक में बहुत सारा मिनरल्स होता है, ऑलमोस्ट सारे मिनरल्स होते हैं उसमें, तो बहुत हेल्दी है अंडा। तो मैं वो अभी लूँगी, और मैंने ऑलरेडी बॉईल कर लिया है यहाँ पे, ये देखिए। तो मैं 2 अंडे लूँगी, और एक मैंने अलीना के लिए बॉईल किया है। और मैंने यहाँ पे वेजिटेबल्स वगैरह भी चॉप करके रखा है, मैं साथ साथ लंच की तैयारी भी कर रही हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने सोयाबीन बॉईल किया है, बॉईल करके वाटर ड्रेन कर दिया है इसका। तो अब ये मैं अंडा लेने के बाद, ये स्नैक खाने के बाद मैं नहाने जाऊँगी, नहा कर आके फिर मैं लंच बनाऊँगी। यहाँ 2 अंडा मैंने निकाला है, और मैं एक अंडे का ही योक खाती हूँ, क्योंकि योक में थोड़ा फैट ज़्यादा होता है। और वाइट्स में प्रॉब्लम नहीं है, आप अंडे का वाइट 2-3 भी खा लो तो प्रॉब्लम नहीं है, बट योक में थोड़ा फैट ज़्यादा होता है। और मेरा कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ गया था बीच में, तो मैं थोड़ा कम लेती हूँ योक। तो मैं एक अंडा होल खाऊंगी और एक बिना योक का खाऊंगी। तो बस मैं ये खा लूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे। हाय ऑल, तो मैं नहा कर फ्रेश हो गई हूँ, अब चलती हूँ किचन में, लंच बनाना है। तो लंच की प्रिपरेशन ऑलरेडी हो गई है, तो हाफ एन आवर भी नहीं लगेगा, लंच बन जाएगा हमारा। तो चलते हैं किचन में। तो हमारा ये वाइट पुलाव बनकर बिल्कुल रेडी है। और इसमें आप देखेंगे तो आपको राइस कम और वेजिटेबल्स ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि हमें वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा खाना है। तो बस मैं इसे सर्व कर लेती हूँ।
तो ये है मेरा आज का लंच। थोड़ा सा सलाद है साइड में और यहाँ पे है दही, प्लेन योगर्ट है ये। और साथ में मैं ड्रिंक में लूँगी ये छाछ। तो मैं छाछ ग्लास में डाल लेती हूँ। तो मैंने लंच कर लिया है और मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि आप चावल कैसे खा सकते हो उसी सेक्शन के बाद, क्योंकि ऑपरेशन के बाद अगर चावल खाए तो वो इस चीज़ को हील होने नहीं देता है, आपका स्टिचेस जल्दी हील नहीं होगा, वो सूखेगा नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं डिलीवरी के सेकेंड डे ही मैं चिकन बिरयानी खा रही थी। अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा हॉस्पिटल वाला, तो हॉस्पिटल के मेन्यू कार्ड में ही सी सेक्शन के पेशेंट के लिए उन्होंने ये मेन्यू रखा था जिसमें चावल वगैरह सब इंक्लूडेड था। तो अगर ऐसा होता तो इतना बड़ा रिस्क वो क्यों लेते, वो क्यों इंक्लूड करते चावल मेन्यू में। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मीथ है। तो मुझे लगता है इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हाँ, अगर आपके बॉडी में प्रॉब्लम हो रहा है डाइजेशन में तो अलग बात है, क्योंकि हर किसी का बॉडी अलग होता है, डिफरेंट होता है। जो मैं आसानी से डाइजेस्ट कर सकती हूँ ज़रूरी नहीं है कि आप भी कर सको, या आप जो कर सकते हो मैं कर सकूँ, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, बट मुझे ऑपरेशन के बाद वो चेक करते हैं कि आप डाइजेशन कर पाओगे नहीं। तो फर्स्ट जो मेरा मील था डिलीवरी के बाद, ऑपरेशन के बाद, वो मुझे दिया गया था क्लियर सूप और एप्पल जूस और जेली। तो ये सब मुझे दिया गया था, लाइट फूड दिया गया था। वो ये लाइट फूड देकर चेक करते हैं कि आप ये फूड को डाइजेस्ट कर पा रहे हो या नहीं। अगर आप ये फूड को डाइजेस्ट कर लेते हो तो वो फिर आपका नॉर्मल डाइट शुरू कर देते हैं। तो मुझे कोई परेशानी नहीं हुई थी, मैंने आसानी से डाइजेस्ट कर लिया था। और फिर नेक्स्ट डे से ही मेरा नॉर्मल डाइट शुरू हो गया था और मैं नेक्स्ट डे ही चिकन बिरयानी खा रही थी, जैसे कि मैंने बताया आपको। तो हो गया। और मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप कौन से विटामिन ले रही थी, तो मैं आपको बता दूं, मैं ये ले रही थी, ये भी और ये भी प्रेग्ना केयर ही है। और इसके बाद डिलीवरी के बाद अभी जब मैं कल गई ना डॉक्टर हॉस्पिटल, तो मुझे ये दिया गया प्रेग्ना केयर ब्रेस्ट फीडिंग। ये ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया है। ये बहुत अच्छा विटामिन है, तो मैं ही ले रही हूँ। और अगर आप ब्रेस्ट मिल्क अपना इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप अपना डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा मेथी इंक्लूड करें, गार्लिक इंक्लूड करें। इससे मिल्क बनता है बदन में, बॉडी में मिल्क ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। तो आप ये सब इंक्लूड कर सकते हो। अगर आप नेचुरली नहीं ले पा रहे हो मेथी, तो आप अभी तो पिल्स भी आती है, टैबलेट्स फॉर्म में भी मेथी मिलता है। आप हिमालय का मेथी ट्राई कर सकते हो, मेथी का टैबलेट्स आता है। और खाने के साथ साथ पानी भी पीना बहुत ज़रूरी है। मैं जब भी फीड करती हूँ बेबी को, तो फीड करने से पहले मैं एक गिलास नहीं भी पी पाई तो मैं आधा ग्लास पानी ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि हमारा जो मिल्क है वो 70% पानी से ही बनता है। तो पानी का बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी आप इनटेक करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी इंक्लूड करें डाइट में, तो इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपको तो फ़ायदा होगा ही, साथ साथ आपकी बेबी को भी फ़ायदा होगा, क्योंकि बेबी का जो खाना है वो आपसे ही जुड़ा हुआ है। जो भी आप खाएंगे वो दूध के ज़रिए बेबी को पहुँचेगा। तो आपको खास ख्याल रखना है अपनी डाइट का, क्योंकि आप अपने साथ साथ एक और जीवन को, एक और जान को ही पाल रहे हो, और वो कम्प्लीटली जो सोर्स ऑफ फूड है वो आपसे ही मिल रहा है उसको। तो ये बहुत ज़रूरी है हम अपने डाइट का ख्याल रखें। स्पेशली जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है उनको अपने डाइट का खास ख्याल रखना चाहिए। तो मैं कोशिश करती हूँ, जितना हो पाता है मुझसे मैं करती हूँ। और जैसे कि मैंने बताया आपको कि हमें डाइट में फ़ैट भी इंक्लूड करना है, क्योंकि बेबी तो फ़ैट वो अलग से खा नहीं सकती, हमारे मिल्क के थ्रू ही उसे फ़ैट पहुँचेगा। तो फैट भी दो टाइप का होता है, एक गुड फैट होता है, एक बैड फैट होता है। तो हमें गुड फैट कंज्यूम करना है। अब गुड फैट क्या होता है? गुड फैट होता है जैसे अवाकाडो का जूस आप पी सकते हो, या फिर आप चीज़ इंटेक कर सकते हो, चीज़ भी गुड फैट है। फैटी फिश वो भी अच्छा है हेल्थ के लिए। और तो ये सब है, अंडा भी अच्छा है, गुड फैट है। तो ये सब हम अपने डाइट में कंज्यूम करेंगे तो हमारे थ्रू बेबी को ही पहुंचेगा, क्योंकि आप बिल्कुल कंप्लीटली फैट अवॉइड नहीं कर सकते हो इस टाइम पे, क्योंकि आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो, जो आप खाओगे वही बेबी को पहुंचेगा, जैसे मैंने बताया आपको। तो फैट हमें कम्प्लीटली ऐसा डिस्कार्ड नहीं करना है अपने डाइट से, हमें थोड़ा रखना है फैट अपने डाइट में, तो उससे हमें भी फ़ायदा होगा और बेबी को भी फ़ायदा होगा। तो बस यही सब है। और डिलीवरी के बाद बॉडी में खून की बहुत कमी हो जाती है, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे बहुत ब्लड लॉस होता है, उसके बाद भी बहुत दिनों तक हमारा ब्लड लॉस होता है। तो हेमोग्लोबिन का जो लेवल है वो काफ़ी ड्रॉप हो जाता है। तो इसे फिर से बढ़ाने के लिए हमें आयरन रिच फूड भी इंक्लूड करना चाहिए डाइट में, लाइक स्पिनेच, पालक, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं वो सब आप इंक्लूड करेंगे तो उससे आपका जो खून है वो फिर से तेज़ी से बढ़ने लगेगा। तो ये सब है। और तो फिर मैंने अभी लंच कर लिया है और नेक्स्ट स्नैक मैं लूँगी, स्नैक नहीं, मैं जूस लूँगी, वो शाम को 5 बजे लूँगी। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या लेती हूँ। तो बस यही सब है। अब अलीज़ा रो रही है, मैं जा रही हूँ उसे फीड करने के लिए। फिर मिलती हूँ मैं आपको स्नैक के टाइम पे शाम को 5 बजे।
तो अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरा स्नैक टाइम हो गया है। तो मैं शाम को 5 बजे लेती हूँ थोड़ा सा ऑरेंज जूस, 1 ग्लास ऑरेंज जूस लेती हूँ मैं। और मैंने जैसे कि बताया आपको कि हेमोग्लोबिन का लेवल ड्रॉप हो जाता है क्योंकि बहुत सारा ब्लड लॉस होता है बॉडी से। तो उसके लिए हम आयरन रिच फूड खाते हैं। तो आयरन को बॉडी में एब्जॉर्ब करवाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो उसे एब्जॉर्ब करवाने के लिए हमें विटामिन सी की ज़रूरत होती है। तो विटामिन सी लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं शाम को ऑरेंज जूस लेती हूँ 1 ग्लास। और मैंने यहाँ पे ऑरेंज पील कर लिया है ऑलरेडी। और ये मैं अकेले नहीं, मेरे हस्बैंड भी पीते हैं। तो ये 2 लोगों का बनेगा अभी जूस यहाँ पे। और मिक्सी भी रेडी है तो इसे ब्लेंड कर लेती हूँ फटाफट। तो ये मेरा ऑरेंज जूस रेडी है। और इस ऑरेंज जूस को पीने के बाद मैं थोड़ा लेती हूँ सनफ्लावर सीड्स, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ऑरेंज जूस मैंने ले लिया है, ये था मेरा स्नैक 5 o'clock का। और इसके आधे घंटे बाद मैं लूँगी सनफ्लावर सीड्स। ये है सनफ्लावर सीड, जब मैं लूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। और इसे मुझे लेना है हाफ एन आवर के बाद यानी 5:30 को। तो मैं मिलती हूँ आपसे 5:30 को। और अभी बज रहे हैं 5:30 और 5:30 बजे मैं लेती हूँ ये सनफ्लावर सीड्स। ये बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है और वेट लूज में भी बहुत मदद करता है ये। तो ये ऐसा दिखता है, जब आप इसका बीज निकालोगे ना तो ये ऐसा दिखेगा। और मैं ज़्यादा नहीं 12 से 15 ऐसा ले लेती हूँ सीड इसका। और स्पेशली वेट लूज में बहुत मदद करता है। और कुछ भी आप नया ट्राई कर रहे हो, नया शुरू कर रहे हो, तो अपने डाइटिशियन कंसल्टेंट से ज़रूर आप पहले विजिट करके बात कर ले, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो मुझे सूट करता है वो आपको भी सूट करे। तो कुछ भी नया शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से बात कर ले, उसके बाद ही कुछ नया शुरू करें आप। हाय ऑल, तो अभी बज रहे हैं 8 और मेरा डिनर रेडी है। और ये है मेरा डिनर। टूना फिश है ये, उसको मैंने बनाया है हल्का सा मसाला डाल के, ज़्यादा तेल मसाला मैंने यूज़ नहीं किया है। और यहाँ पे है रोटी, 2 रोटी, इसमें थोड़ा सा बाजरे का आटा डाला है मैंने और थोड़ा सा होल व्हीट डाल के मैंने इसे बनाया है। और ये मेरा आखिरी मील है दिन का। तो मैं 8 बजे डिनर करती हूँ। अर्ली डिनर लेना बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि अगर आप अर्ली डिनर लोगे तो आप नाश्ता अगर 8 बजे कर रहे हो तो ये 8 के बीच में जो 12 आवर्स का गैप होता है, आपका बॉडी उस टाइम में फास्ट कर रहा होता है और आपको पता भी नहीं चलता है। और ये मेजर रीज़न होता है वेट लूज़ का। अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हो तो बॉडी को इतना टाइम दो कि आपका बॉडी फास्ट करे। और ये अच्छा टाइमिंग है, आप खाकर सो जाते हो थोड़ी देर में और बॉडी को पता भी नहीं चलता। तो बस यही था मेरा आज का डाइट सुबह से लेकर रात तक का। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए ब्लॉग में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।